स्वप्निल जी, कोर्ट में जब कोई मामला चल रहा है तो उस पर कुछ ज्यादा इतना जरूर आप पूछ रहे हैं तो मैं इतना जरूर बता दूं कि कोर्ट ने जब उनको कोई शर्त लगाई थी कि आप विदेश जाएंगे तो अनुमति लेकर जाएंगे, या ये नियम आपके ऊपर भी लागू होता है, मेरे ऊपर भी लागू होता है, वो चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो चाहे वो आम नागरिक हो। माननीय भजनलाल शर्मा जी जब सरकारी काम राइजिंग राजस्थान के सिलसिले में जब बाहर गए हैं तो बाहर गए तो सूचना देके जा सकते थे। अब अगर उनसे भूल हो गई है तो आ जाए, उनका वकील सॉरी फील कर ले या वो सॉरी फील कर ले। कांग्रेस पार्टी ने तो खाली संज्ञान में लाया है कि भजनलाल शर्मा जी जो अति उत्साह में घूम रहे हैं। देखिए दो सेकंड तो फिर कांग्रेस का मकसद क्या था कि किसी इंसान ने कोई भूल कर दी उसका मजाक उड़ाया जाए? क्योंकि अगर आपका मकसद बहुत अच्छा होता, पाक साफ होता, तो आप भजनलाल जी को डायरेक्ट इन्फॉर्म कर देते। टीकाराम जूली का फोन भजनलाल शर्मा नहीं उठाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? टीकाराम जूली सोशल मीडिया पर जा रहे हैं और उस भूल का प्रचार कर रहे हैं, तो उनका मकसद क्या है? यही बताना ना कि हम इसे भूल नहीं मानते। मुख्यमंत्री जी का पद बहुत जिम्मेदारी का पद होता है। जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो आगे पीछे की सारी बातें सोचनी पड़ती है। सोच समझ के कपड़े पहनना, जूते पहनना, चप्पल पहनना, खाना पीना, बोलना, हंसना, बैठना, किसी के जाना किसी के नहीं आना, वो तमाम चीजों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। ये मुख्यमंत्री जी का पद जो होता है वो बहुत। अरे भाई दो सेकंड राजकुमार जी, मुझे जानकारी नहीं है, मेरी थोड़ी जानकारी एनहांस कीजिए। अगर मुख्यमंत्री अगर मुख्यमंत्री विदेश जाता है या किसी कंट्री में जाता है तो ऑब्वियसली वो डिप्लोमेटिक वीजा के जरिए जा रहा होगा। और जब इस तरह के वीजा खासकर इस तरह की डिग्निटरीज के लिए इशू होते हैं तो आप भी जानते हैं कि वो भी तो सारा क्रॉस चेकिंग के बाद ही होता है। ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे ही हो जाता है या रैंडम सिलेक्शन में हो जाता है। मैं कह रहा हूं तमाम बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मुख्यमंत्री हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस का अगर टाइम निकल रहा है तो आपको टाइम से पहले रिन्यूअल कराना चाहिए। अरे तो भाई आप ये उन्हें पर्सनली बता सकते हैं ना, टाइम निकल जाएगा, ये आप उन्हें पर्सनली बता सकते हैं। आपको ढिंढोरा पीटने की जरूरत क्यों महसूस हुई? अच्छा नहीं, दो सेकंड राजकुमार जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सुनिए ना, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जब सिर्फ मतभेद वाली स्थिति और मनभेद वाली स्थिति नहीं हो तो लोगों को बेइज्जत करने की जगह उनसे 1-to-1 टॉक कर भी ये बताया जा सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर ढिंढोरा पीटना कांग्रेस ने जरूरी समझा, ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। दूसरा, राहुल गांधी भी तो कई सारी शर्तों पर जमानत पर है, क्या वो उन शर्तों को फॉलो कर रहे हैं? राहुल गांधी को तो एक कोर्ट ने सजा भी दी हुई है लेकिन वो विदेश में है। स्वप्निल जी, चाहे आप हो चाहे मैं हो चाहे कोई हो, हाँ, कानून सबके समान है। अगर कानून ने कहा है, अगर कोर्ट ने आप कहीं जाएंगे या कहीं कुछ भी करेंगे तो मुझे सूचित करेंगे, तो सूचना मात्र देनी थी। कोर्ट को रोक थोड़ी रहा है, कांग्रेस को रोक थोड़ी रही है, रोक नहीं रहे हैं, सूचना मात्र देनी थी। अब वो उनके वकील साहब माननीय न्यायालय को पेश कर देंगे कि भूल हो गई है, जो कुछ भी अलग बात है। इतनी सिंपल सी बात थी, उसको टाइम स्ट्रेच कर सोशल मीडिया पर आप लोगों ने ढिंडोरा पीटा। सोच समझ के एक एक कदम उठाना पड़ता है। इसीलिए समझ, देखिए